हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। ये वो टेंस है जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन हर तरीके के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वनडे एग्ज़ाम की बात करूं या और जितने भी तरीके की कम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, हर एक एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम इन्हीं टेंस के फॉर्मेट को सीखेंगे, इनके सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन को सीखेंगे, साथ में किस तरीके से इस टेंस को पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें इस क्लास में देखने वाले हैं, तो ऐसे में ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। तरीके हुए आइए चलते हैं वीडियो पर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फॉर्मेट की बात करूँ तो इसका फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सब्जेक्ट तो हम पहले से देख चुके हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी पता है हमें। अब यहाँ पर हैव क्या है, इसी को हमें सीखना है। हमने देखा था डू, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने देखा था डू और डज ऑक्सिलरी का काम कर रहे थे। पिछला जो टेंस था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, उसमें हमने देखा था इज, एम, आर, ये तीनों ऑक्सिलरी का काम कर रहे थे। इस टेंस में इसी ऑक्सिलरी का काम कौन कर रहा है? इस टेंस में इसी ऑक्सिलरी का काम कर रहा है हैव और हैव। अब कहाँ पर हैव लगाएंगे, कहाँ पर हैव लगाएंगे? तो यहाँ पर लिखा हुआ ऑलरेडी हैज़ का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हैज़ जो है वो सिंगुलर के साथ यूज़ होता है। हैज़ का यूज़ किसके साथ होता है? सिंगुलर के साथ। ये टाइपो है, इसको चेंज कर लीजिएगा। और हैव जो है आपका क्या है? प्लूरल है। ये चीज़ यहाँ पर सही लिख लीजिए। तो हैज़ क्या है आपका? सिंगुलर है, और हैव क्या है? प्लूरल। जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो उस केस में आप किसका यूज़ करेंगे? आप यूज़ करेंगे हैज़ का। जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो उस केस में आप हैव का यूज़ करेंगे। उम्मीद है कि ये चीज़ें क्लियर होंगी। अब आते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ। सबसे पहले मैं बात करूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है चिल्ड्रेन, बच्चे। यहाँ पर बच्चे ही इस सेंटेंस में एक्शन को करने वाले हैं, इसलिए बच्चे क्या हो जाएंगे? चिल्ड्रन क्या हो जाएंगे? आपके सब्जेक्ट कहलाएंगे। अब सब्जेक्ट के बाद क्या यूज़ करना है हमें? हैव यूज़ करना है या फिर हैव। बच्चे, अब बताइए एक की बात हो रही है एक से ज़्यादा? तो बच्चे का मतलब हुआ एक से ज़्यादा। ऐसे में हमें प्लूरल ऑक्सिलरी फाइंड आउट करनी है। तो प्लूरल ऑक्सिलरी आपकी कौन है? हैव है। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है? हैव आ रहा है। अब हमने हैड और हैव में लगा ली। अब इसके बाद किसका नंबर आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म का नंबर आएगा। यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? कंप्लीटेड। अगर मैं पूछूं इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म है कंप्लीट, COMPLETE, कंप्लीट। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? इसकी सेकंड फॉर्म होती है कंप्लीटेड। और इसकी थर्ड फॉर्म की बात करूं तो इसकी थर्ड फॉर्म भी आपकी कंप्लीटेड ही होती है, यानी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ होमवर्क। होमवर्क यहाँ पर क्या है? होमवर्क आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। चिल्ड्रन आपका सब्जेक्ट कहलाएगा और होमवर्क आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ऑब्जेक्ट के बारे में किसी दूसरी क्लास में हम डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है चिल्ड्रन हैव नॉट कंप्लीटेड होमवर्क। मीनिंग क्या होगा? हैव कंप्लीटेड होमवर्क की मीनिंग क्या होगी? बच्चे होमवर्क पूरा कर चुके हैं। बच्चे होमवर्क पूरा कर चुके हैं। याद रखिएगा इनके लास्ट में क्या आता है? चुके हैं, चुकी हैं, चुका है, ये चीज़ें आती हैं। चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है। जैसा कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ऊपर भी लिखा हुआ है वही चीज़ और नीचे भी आपको यही चीज़ें मिलेंगी। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो नेक्स्ट सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम जानते हैं ऑक्सिलरीज हमारा स्टार्टिंग में आता है। तो ये जो ऑक्सिलरीज है, या ये मैं कह लूँ यहाँ पर जो ऑक्सिलरीज है जो सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, ये सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा और उसके बाद किसकी प्लेसिंग होगी? सब्जेक्ट की होगी। और लास्ट में कौन आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। चूँकि इसमें ऑब्जेक्ट है इसलिए लास्ट में क्या आ जाएगा? आपका ऑब्जेक्ट। और लास्ट में आपका आएगा क्वेश्चन मार्क। हैव चिल्ड्रन कंप्लीटेड होमवर्क। मीनिंग क्या होगी? क्या बच्चे होमवर्क पूरा कर चुके हैं? आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है मदर हैव कुक्ड फूड। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मदर हैव कुक्ड फूड में, सबसे पहले मदर क्या है? मदर एक्शन को करने वाली, माँ एक्शन को करने वाली, इसलिए ये क्या काम करेगी?
ये यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएंगी। सब्जेक्ट के बाद क्या था, हैव था। अब यहाँ पर क्या लगेगा, हैव लगेगा या हैव। अब मदर, चूँकि एक इंसान की बात हो रही इसलिए सिंगुलर ऑक्सिलरी आना चाहिए, बट यहाँ पर क्या यूज हुआ है, हैव। तो हैव के प्लेस पर क्या आएगा, एक टाइपो, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये होगा हैव, मदर हैज़। नेक्स्ट क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कुक्ड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है, इसकी फर्स्ट फॉर्म है COOK, कुक। तो इसकी थर्ड फॉर्म कुक्ड हो जाएगी, मदर हैज़ कुक्ड। और लास्ट में क्या है, फूड। अब फूड क्यों आया है, फूड यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। मीनिंग क्या हो जाएगी, माँ खाना बना चुकी है। तो क्लियरली देख सकते हैं इसमें भी चुका, चुकी, चुकी आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसका नेगेटिव बनाना चाहें तो नेगेटिव बनाने के लिए हमें नोट चाहिए, और नोट की प्लेस कहाँ होगी, ऑक्सिलरी के बाद। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्सिलरी के बाद नोट आ रहा है। इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव में यही ऑक्सिलरी कहाँ आ जाएगी, ये ऑक्सिलरी हमारे बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाएगी। उसके बाद सेम पैटर्न होगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्ट आएगा, और लास्ट में लगेगा आपका क्वेश्चन मार्क। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड में प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, आइए उन्हें देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, शी हैज़ और हैव गॉन टू मार्केट। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हैज़ और हैव में आपको किसी एक को चूज़ करना है, हैज़ लगेगा या हैव लगेगा। ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट की बात करते हैं, शी सब्जेक्ट है। शी का मतलब एक लड़की के लिए शी यूज़ करते हैं, तो सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पर सिंगुलर ऑक्सिलरी का यूज़ करेंगे। और सिंगुलर ऑक्सिलरी क्या है, सिंगुलर ऑक्सिलरी आपकी है हैज़। तो पहले में क्या हो जाएगा, आपका हैज़ हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकेंड सेंटेंस की। सेकेंड सेंटेंस में लिखा हुआ है, बर्ड हैज़ और हैव नॉट बिल्ड नेस्ट। अब यहाँ पर हैज़ या हैव फिल करेंगे, इसके लिए हम आते हैं सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट को अगर देखें तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, ऐसे में हमें ऑक्सिलरी भी क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए। तो आप बता सकते हैं हैज़ या हैव, इन दोनों में प्लूरल ऑक्सिलरी क्या है, क्लियर है, प्लूरल ऑक्सिलरी आपकी क्या है, हैव है, इसलिए बर्ड्स हैव होगा। तीसरा सेंटेंस ऑक्सिलरी से स्टार्ट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये सेंटेंस हमारा कैसा इंट्रोगेटिव है। अब हैज़ ऑक्सिलरी यूज़ करेंगे या हैव, ये डिपेंड करता है इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या आया हुआ है। तो इसमें अगर हम देखें तो टीना सब्जेक्ट है, टीना का मतलब एक गर्ल की बात हो रही है, तो यहाँ पर ऑक्सिलरी भी आपका सिंगुलर होगा। इसी तरीके से आई हमेशा प्लूरल माना जाता है, इसके साथ प्लूरल ऑक्सिलरी आएगी। द ट्रेन, एक ट्रेन की बात हो रही है, इट मीन्स सिंगुलर ऑक्सिलरी आएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर सब्जेक्ट टीम्स है, प्लूरल है, इसलिए प्लूरल ऑक्सिलरी आएगी। दो सेंटेंस आपको दिए हुए ट्रांसलेशन करने के लिए, मैं तुम्हारी मदद कर चुका हूँ। अब इसे आपको ट्रांसलेट करना है। मैं की मीनिंग क्या होती है, मैं की मीनिंग होती है आई, तुम्हारी योर्स, मदद की मीनिंग क्या होती है, हेल्प। इसी तरह से आपको इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। उम्मीद है कि क्लास आपको समझ में आई होगी। किसी तरह का फिर भी डाउट रह जाता है, कमेंट मी इन द बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो and do subscribe it.